लोग फिर से आ गए हैं क्लास 11 और 12 का फिजिक्स प्रैक्टिकल नहीं बल्कि थ्योरी भी लेकर आ गए। जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको पता ही है क्या उनका पहली बार एग्ज़ाम है जो आपका सेमेस्टर वाइज होने वाला है, यानी आपका MCQ टाइप में एग्ज़ाम होने वाला है। पहली बार ऐसा हो रहा है जो आपका 11 और 12 में है उनका एग्ज़ाम क्या हो रहा है सेमेस्टर वाइज। केमिस्ट्री और बायो एकदम सेम प्रोसेस पैटर्न को फॉलो करेगा और बाकी जो आपका लैंग्वेज है और मैथ्स है वो लोग अपना सेम। हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल नीचे क्लासेस बाय हबीब सर में। तो आज हम लोग फिर से आ गए क्लास 11 और 12 का फिजिक्स प्रैक्टिकल नहीं बल्कि थ्योरी भी लेकर आ गए। ठीक है, प्रैक्टिकल तो हम लोग ऑलरेडी डिटेल में करते ही आ रहे थे। आज से हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पर भी काम करेंगे। यानी आपको पता ही है आपका जो एग्जाम है, जो भी वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ रहे हैं, हम वेस्ट बंगाल बोर्ड की बात करें, ठीक है, जो भी बच्चे वेस्ट बंगाल बोर्ड में पढ़ रहे हैं उनको पता ही है क्या उनका पहली बार एग्जाम है जो आपका सेमेस्टर वाइज होने वाला है, यानी आपका MCQ टाइप में एग्जाम होने वाला है। पहली बार ऐसा हो रहा है जो आपका 11 और 12 में है उनका एग्ज़ाम क्या हो रहा है सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होने वाला है। बहुत सारे घबराहट होते होंगे, किस तरह से एग्ज़ाम होगा, किस वे में एग्ज़ाम होगा, पेपर हार्ड आएगा, इजी आएगा। तो ये सब बात की बात है यार, एग्ज़ाम है MCQ टाइप में, कुछ नहीं है तब भी पूरा लिख कर आएंगे, कुछ आए तब भी पूरा लिख कर आएंगे, है ना। ऐसा ही वाला हाल हो गया। तो देखिए MCQ टाइप के एग्ज़ाम में कोई खुश हुआ होगा, कोई गम में आया होगा, तो उतना दूर की बात नहीं करेंगे हम लोग, सिंपल सा बात करेंगे। आज हम लोग ना सिर्फ प्रैक्टिकल से रिलेट यहाँ पर काम करने वाले हैं, अब हम लोग यहाँ पर थ्योरी पर भी काम करने वाले हैं। यानी 30% की तो जिम्मेदारी हम ले चुके थे पहले ही, जिसका सारा वीडियो मेरे चैनल में प्रोवाइड है। जो भी प्रैक्टिकल आपको फिजिक्स का समझना है आप यहाँ से समझ सकते हैं। और 12 का लगभग आ ही रहा है, बहुत सारा प्रैक्टिकल अभी अपलोड होने वाला है। पर इसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी पर भी काम करने वाले हैं। यानी जो फिजिक्स में आपका जो थ्योरी है, आपको पता ही है 70 मार्क्स का, ये आप जानते ही हैं 70 मार्क्स का आपका थ्योरी है। ये आपका किस तरह से डिवाइड किया गया है इसको मैंने बता कर रखा है, किस तरह से आपका मार्क्स डिवाइड हुआ है। जो आपका पहला एग्ज़ाम जो क्लास 11 में है उनका सेमेस्टर 1 होने वाला आपको पता ही है, और जो आपका क्लास 12 में सेमेस्टर 3 होने वाला है उनका फिजिक्स का सिलेबस किस तरह से डिवाइड है वेस्ट बंगाल बोर्ड के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो क्लास 11 में जो है उनका जो आपका सिलेबस डिवाइड है, पहला जो आपका सिलेबस है फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो आपका 3 मार्क्स का है। हम 11 की बात कर रहे हैं, फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट जो आपका 3 मार्क्स का है, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, यानी कि यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड। उसके बाद में फिजिक्स का यूज़ इम्पैक्ट क्या है हमारे माशरे में, मतलब हमारे इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट है, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले। उसके अलावा ये हो क्या आपका 3 मार्क्स का बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, तो हम लोग इसको कवर करने वाले हैं। देन उसके बाद में काइनेमेटिक्स जो कि आपका 12 मार्क्स, बहुत भारी मार्क्स लेकर रही है काइनेमेटिक्स जो है ना, इसके अंदर बहुत अच्छा खासा मार्क्स है यार, एक चैप्टर में पास हो जाएंगे एक चैप्टर अगर सही से पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, अगर देखे जाए तो। खैर पास नहीं होना, हमको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है। तो देखिए ये आपका काइनेमेटिक्स कितना मार्क्स का, 12 मार्क्स का। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें कुछ टॉपिक डिवाइडेड है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, इस तरह से आपका टॉपिक डिवाइड है जो कि आपका 12 मार्क्स का है। देन उसके बाद में इंटर करेंगे तो हम लोग का यूनिट 3 जो हम लोग का है लॉज ऑफ मोशन, वाह मोशन के बारे में बात करेंगे। 8 मार्क्स का, 8 मार्क्स का बोली लग रहा है, 12 मार्क्स, 3 मार्क्स, 8 मार्क्स। अब आपको जो लेना है, जो ज़्यादा बोली लगा लेगा वो जीत जाएगा, है ना। ऐसा ही लग रहा है आपको, ऐसा कुछ नहीं है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट के बारे में हम आपको बता रहे। देखिए लॉज ऑफ मोशन में, लॉज ऑफ मोशन में आपका क्या है, आपका 8 मार्क्स का। इसमें आपका क्या है, न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि आपका 8 मार्क्स का है। ठीक है, पढ़ेंगे तो हो जाएगा, नहीं पढ़ेंगे तो फिर मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। ऐसा ही होगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता है। पढ़ने तो होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ने होगा, पर पढ़ने होगा। उसके बाद में हम लोग 4th यूनिट में एंटर करेंगे तो हमारा क्या है, वर्क पावर एनर्जी। ठीक है, ये आपका कितना मार्क्स का है, 5 मार्क्स का है। देन उसके बाद में मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रिजिड बॉडी, ये टॉपिक जो हम लोग का है, रोज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, आपका अभी से लेकर आपका करीब 20 दिन बचा आपका एग्ज़ाम में। यानी आपका सितंबर के फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम आपका स्टार्ट होने वाला है। रोज़ हम लोग एक टॉपिक पर बात करेंगे, कोशिश करेंगे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हर टॉपिक को कवर करने का, चाहे वो थ्योरी बेस हो या न्यूमेरिकल बेस, शॉर्ट फॉर्म में पढ़ाने की, यानी शॉर्ट वे में आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। यहाँ पर रोज़ आपका एक वीडियो रात में 10 बजे के करीब आपको अपलोड कर दिया जाएगा। आप बिल्कुल देखना और दूसरों तक भी वीडियो पहुंचाना, जितना ज़्यादा हो सके शेयर करना। और ये हम सिर्फ बात करें, आपको याद रखिएगा वेस्ट बंगाल का भी बात कर रहे हैं, बाकी CBSE का, ICSE का उसका भी वीडियो आएगा। पर अभी हम लोग बात करने वाले हैं जो हमारे करीब में एग्ज़ाम है, जो आपका सबसे एग्ज़ाम करीब है, उस पर हम लोग बात करें। तो आप समझ गए किस तरह से हम लोग अपना सिलेबस को कवर करने वाले। देन उसी तरह से हम लोग इंटर करते हैं क्लास 12 आपका इसमें 3rd सेमेस्टर में। वाह, इंटर कर दिए, हो गया ना, इंटर कर दिए। अब देखिए यहाँ पर आपका क्या है, पहला जो चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप तो
कुछ ना कुछ ज़रूर जानते होंगे, है ना। यहाँ पर हम लोग चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ रेस चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, यानी रुके हुए चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। इसमें आपका ये क्या है, ये यूनिट है, ये आपका क्या, ये यूनिट है। इसमें आपका क्या है, चैप्टर डिवाइड किया गया है। चैप्टर किस तरह से डिवाइड किया गया है, यानी इसमें आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड पहला चैप्टर हो गया, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ये आपका दूसरा चैप्टर हो गया। ये आपका कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का, तो उसी तरह से हमको इसको कवर करना है, ठीक है। देन उसके बाद में करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये आपका कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे हम लोग जो चार्जेस जो हो रहा है, आपका मोशन हो रहा है, यानी ओपन सर्किट से रिलेटेड बात करने वाले हैं, यानी इसमें बैटरी वगैरह का यूज़ होगा, बैटरी का यूज़ होगा तो चार्ज मोशन करेगा। तो ऑलरेडी इसमें हम लोग जो आपका मोशन कर रहा है चार्ज, उससे रिलेटेड बात करने वाले हैं, उसके बारे में नॉलेज हासिल करने वाले हैं। तो आपका ये भी आपका 8 मार्क्स का समझ में आ चुका। उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, वाह 1 नंबर टॉपिक है। देख कर घबराहट होगा, इतना हेवी भी नाम है, देख कर लगता होगा डर होगा, क्या होगा, किस तरह से होगा, यार कुछ तो होगा, पढ़ने से तो कुछ तो होगा। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये हम लोग का कितना मार्क्स का, 8 मार्क्स का है। इसके अंदर भी कुछ टॉपिक है जिस पर हम लोग बात कर देंगे। देखिए याद रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो एक चैप्टर अगर सही से करेंगे, बाकी सारा चैप्टर भी उसी से रिलेट करता हुआ है, ठीक है। अगर किसी एक पॉइंट पर हम लोग एक्सियल पॉइंट पर अगर एक डेरिवेशन निकालेंगे, देन दूसरा डेरिवेशन भी एक्सियली पॉइंट पर होगा, तीसरा डेरिवेशन भी एक्सियल पॉइंट पर होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट पर होगा, जनरल पॉइंट पर होगा। वहाँ पर हम लोग जिस तरह से मतलब समझ जाइए, एक चैप्टर अगर सही से पढ़िएगा, दूसरा चैप्टर आपका हो जाएगा। तो उसी तरह से हम लोग काम करने वाले हैं, बात समझ रहे मेरी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अच्छा चैप्टर है ये, करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें कनेक्ट हो जाएगा, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ऐड हो जाएगा। यानी ये याद रखिएगा, अगर ध्यान से हम लोग पढ़ेंगे तो ये जितना भी टॉपिक है सब एक दूसरे से रिलेट करता हुआ रहेगा यहाँ पर। तो हम लोग इन 5 टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। और लास्ट का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये जो 4 टॉपिक है ऊपर से लेकर ये 4 टॉपिक, ये आपका 8 मार्क्स 8 मार्क्स 8 मार्क्स करके और नीचे का 3 मार्क्स का, ठीक है। तो मिलाकर आपका 35 मार्क्स का इस तरह से आपका सिलेबस डिवाइड हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सिलेबस तो पता चल गया हम लोग का, इस तरह से आपका फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का, इसी तरह से आपका सेकंड और फोर्थ का सिलेबस भी आपको बताया जाएगा। पहले हम लोग इस पर काम करेंगे, जो हमारा एग्ज़ाम करीब है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया सिलेबस। अब देखिए हमारा मेन पॉइंट जो मकसद था, 30 मार्क्स पर तो हम लोग काम कर चुके प्रैक्टिकल से रिलेट। यहाँ पर हम लोग जितना होगा, जितना जल्द से जल्द होगा, कोशिश करेंगे कि हर टॉपिक को रोज़ टाइम टू टाइम इसको कवर करें, साथ में उसका न्यूमेरिकल वगैरह भी कुछ सॉल्व करें कुछ। फिर उसके बाद में हमारा एग्ज़ाम जो होगा किस वे में होगा, किस तरह से होगा, है ना, किस पैटर्न वे होगा, आपको पता होगा ऑलरेडी। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट्स में पूछिएगा, हम आपको बताएंगे कि एग्ज़ाम जो होगा किस तरह से आपका OMR शीट तो OMR शीट के बेस पर ये एग्ज़ाम होगा, आपको पता ही ऑलरेडी, ठीक है। बुकलेट नंबर वगैरह ये सब कुछ आपको सब पता है, किस तरह से एग्ज़ाम में आपको राउंड बनाना है, फिगर बनाना है, टिक करना है, क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आपको इन सब में भी प्रॉब्लम होगा तो इसका वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अगर आपको चाहिए होगा। खैर इतनी चीज़ों पर हम लोग बात करेंगे और रोज़ हम लोग एक टॉपिक को कवर करते जाएंगे, एक टॉपिक इसका, एक टॉपिक इसका, इस तरह करके हम लोग जितना होगा 20 दिन के अंदर हम लोग एक नया सीरीज़ लेकर आ रहे हैं, एक बारूद सीरीज़ लेकर आ रहे हैं। देखो गन शॉट आपका सब जगह प्रोवाइड है, 1 शॉट प्रोवाइड है। हम लोग गन शॉट 1 शॉट नहीं पढ़ाएंगे, हम लोग बारूद शॉट पढ़ाएंगे, बारूद शॉट, है ना। ऐसा शॉट मारेंगे कि एकदम पूरा तबाह हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पढ़ाई करेंगे, पूरा तबाह बर्बाद कर देंगे सबको, ऐसा लग रहा है क्या नहीं। पढ़ाई को पढ़ाई की तरह करेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गया, इस तरह से हम लोग रोज़ कवर करने वाले हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा। अब जितना ज़्यादा हो सके आप लोग रोज़ टाइम से यहाँ पर जमा हो जाइएगा और रोज़ एकदम मेरे साथ साथ पढ़िएगा। अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश किया जाएगा यहाँ पर आपको अच्छे और इजी वे में समझाने के लिए कि किस तरह से आपको समझ में आए। शॉर्ट नोट्स आपको इजी वे में ट्रिकी नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह से आप कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो, इस तरह से आपको समझाया जाएगा। तो समझ में आ गया है तो रोज़ रात 10 बजे यहाँ पर आप आ जाइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुँचाइएगा। और जितने भी आपके दोस्त, रिश्तेदार, अहबाब, है ना, जो भी आपका क्या है साइंस लेकर पढ़ रहे हैं क्लास 11-12 में और वेस्ट बंगाल बोर्ड है उनका, तो उनके लिए ये वीडियो आपका बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। और ये चैनल भी सब कुछ का तैयारी यहाँ पर आपको कराया जाएगा। देखिए ये तो हो गया। इसी तरह से आपका केमिस्ट्री, बायो एकदम सेम तरह से आपका क्या है, आपका सिलेबस डिवाइड है। उनका भी एग्ज़ाम क्या होगा, आपका 70 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा और 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। बस उसका टॉपिक में जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन अपना अपना अलग होगा, बस यही समझ के रखना। और बाकी जो आपका लैंग्वेज है और आपका मैथ्स वगैरह है, मैथ्स में भी आपका 80 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा
ठीक है। जो आपका डिवाइड है 40-40 में, और 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा लैंग्वेज का, एकदम सेम प्रोसेस उसी तरह से चला रहे। यानी इतना याद रखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो एकदम सेम प्रोसेस पैटर्न को फॉलो करेगा, और बाकी जो आपका लैंग्वेज है और मैथ्स है वो लोग अपना सेम पैटर्न को फॉलो करेगा। तो समझ में आ गया। अगर और भी आपको जानकारी चाहिए तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे बारूद टॉपिक के साथ में। आज के लिए थैंक यू।